रक्षाबंधन की थी, इसलिए यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, तब से यहाँ आसपास गांव की महिला को ट्रेनिंग दिया है सर, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ से। तो यहाँ मेरा बॉन्साई पॉइंट है, तो मैं यहाँ के जो लोग आते हैं इसको बॉन्साई बनाना सिखाती हूँ, सेलिंग करती हूँ। इसे जब जब साहब विजिट में आते थे तब तब हमको ऐसा बोलते थे, आप मेहनत करो, आगे बढ़ो और आप लोग बढ़ाओ और कुछ नया नया सीखो। और एकता नर्सरी में से हमने रक्षाबंधन के लेके गए थे सर। तो वहां जाके मेरे काका का लड़का ऑफ हो गया था सर, तो मैं, वो भी मेरा छोटा भाई था, तो मैंने रक्षाबंधन नहीं की इस साल। तो शाम को तो मैंने ऐसा लगा कि मेरा भाई नहीं है तो मैं कैसे रक्षाबंधन करूं। तो भगवान ने मुझे बड़े भैया दिया था, इसलिए मैं राखी बांधने के बाद सर हमारा बहुत लगाव हो गया। मेरा बड़ा भैया है, हमारा जो फैमिली का सभ्य है, ऐसा लगता है। बहुत दुख हुआ है। हमने जो मोबाइल में मैसेज आया देखा, तब से 2 दिन से ऐसा नहीं लगा कि वो तो फेक मैसेज है, ऐसा लगता था सर। लेकिन आज 4 दिन हो गए, आज अंतिम यात्रा है, तो हमको बहुत दुख होता है जान के। वो आमने सामने जो विजिट में आते थे तब बात हुआ करते थे सर, पूरा फैमिली के साथ भी बात होती थी, साहब के साथ भी। मेरे बड़े भैया नहीं रहा है इस दुनिया में, बहुत दुख होता है। તો મોબાઈલમાં મેં મારા હાથમાં જ હતો મોબાઈલ, એટલે મેં જોતી હતી મોબાઈલ. તો પછી જોયું ને એટલે મેસેજ આવ્યો મોબાઈલમાં, એટલે મને એવું નહીં થયું કે આપણી વચ્ચે રૂપાણી સાહેબ નહીં માણસ છે, તો બી મને બહુ દુઃખ થયું છે. હા બેન, ખાસ તમે કઈ ભાઈ બનાવ્યો છે ને સર, એટલે તમને ભાઈ ભગવાને જે ગમ્યું તે કર્યું, પણ તો બી અમને એવું થાય કે અમારો જે સહારો છે મોટો ભાઈ કે જતો રહ્યો, એટલે દુઃખ તો થાય ને સર, એ અમારા એટલા માટે નહીં. साहब का अंतिम संस्कार है तो मेरे को बहुत दुख हुआ है सर। मैंने बड़े भैया माना था मेरा, मैंने रक्षा